हम लोग सारा रोग के बारे में पढ़ेंगे और उसका रोकथाम के बारे में पढ़ेंगे, रोग जनक के बारे में पढ़ेंगे और रोग वाहक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये चारों चीज़ पढ़ेंगे कि कोई भी रोग अगर जहाँ फैल जाता है तो उसको रोकने के लिए क्या हम लोगों को करना चाहिए, उसका लक्षण क्या चाहिए होता है। ठीक, अभी कुछ और भी बच गया है रोग के बारे में पढ़ना। ठीक, हम्म,
बुखार। तीव्र ज्वर, सिर दर्द, कौमा शरीर पर छोटे छोटे लाल चकते बन जाना। शरीर पर छोटे छोटे लाल चकते बन जाना। देख लिया। कौमा जोड़ों में भयंकर दर्द, मतलब जहाँ पर हड्डी का जोड़ है, जोड़ों में भयंकर दर्द। कौमा अनिद्रा भी कभी कभी सताता है। लिख देगा कौमा देख के अनिद्रा। तुम कान पहने है खुशबू, क्या बोल रहा तुमको? मुस्कान आए इसीलिए ना। और वो जो पहनी है वो डायमंड, हो गया। मिटा दे इसको। हाँ, अगला पढ़ेंगे। अगला पढ़ेंगे स्वाइन फ्लू। रोगजनक। स्वाइन फ्लू का रोगजनक कौन है? विषाणु। कौन है? विषाणु में से कौन विषाणु? स्वाइन, इन्फ्लुएंजा, वायरस। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SIV। एस फॉर स्वाइन, I फॉर इन्फ्लुएंजा, B फॉर वायरस। स्वाइन फ्लू रोगजनक होता है, जो कि एक विषाणु होता है। कौन सा विषाणु होता है? स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा। अच्छा एक चीज बतलाओ, ये जो है तुम बतलाएगी, ये जो विषाणु जो है ये कौन सा नाउन है? 5 प्रकार में से ये कौन सा नाउन है? ये बताना। ये विषाणु नाम कौन सा नाउन है इंग्लिश में? क्या होगा बता? गलत है। कैसे बतलाएंगे? हम बतलाएंगे ना, पहले तुम लोग बतलाएंगे। क्या होगा बतला? कैसे कॉमन ना? कैसे कॉमन? कैसे हम वो समझाओ ना समझाओ? तुम बता लड़के, क्या ना पता? तुम बताया लड़के, तुम बता। वही कॉमन नाउन। तुम बता। तुम ली अभी निकाल के काट। ठीक है, क्या होगा बता? तुम बता पिंकी। क्या न पढ़ी है तुम बता। कैसे कॉमन नाउन? अच्छा, और कुछ बतला समझाने के लिए। चलो ठीक है, ठीक है। विषाणु जो है ये कॉमन नाउन है, ठीक। क्योंकि विषाणु जो है कई प्रकार का विषाणु होता है। हम लोग विषाणु और जीवाणु भी पढ़े थे ना, वहाँ पर भी था। तो ये विषाणु कौन सा विषाणु है? स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो कि SIV कहलाता है, ठीक। ये कई भागों में, सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि अगर जो ये शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो फिर एक ही बीमारी को उत्पन्न करता है, नहीं। ये कई टाइप का भी होता है। ये जो होता है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, ये कई टाइप, ये शरीर के अंदर अगर जा गया तो कई प्रकार का रोग उत्पन्न करता है। तो उसके लिए वो अलग अलग उत्तरदायित्व होता है। जैसे कि नाम तुम्हारा है H1N1, H1
N2, H3N1, N3H2। ये इसका रूप है, ये शरीर में प्रवेश करने के बाद ये इसका रूप है। उस तरह मत करो, ये रूप है तुम्हारा H1N1, H1N2, H3N1, H3H2। ये तुम्हारा प्रकार होता है। जब स्वाइन इन्फ्लुएंजा एसआईवी विषाणु जब शरीर के अंदर जाता है तो इस प्रकार का रोग उत्पन्न करता है। मतलब शरीर के अंदर ऐसा भी वो जाके डिवाइड हो जाता है, प्रकार बन जाता है, रोग का प्रकार बन जाता है शरीर के अंदर जब जाता है। तो ये प्रकार तुम्हारा H1N1 कहलाता है। समझा? लिखेगा इसको जल्दी से। मतलब इसका वेरियस है, टाइप है, इसका प्रकार है। ठीक, आगे लिखेगा एसआईवी मुख्य रूप से, एसआईवी मुख्य रूप से क्या? एसआईवी मतलब स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस सूअरों में पाया जाता है। या मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? सूअर में। एसआईवी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? सूअर में। और इसका लक्षण क्या होता है? इसका लक्षण होता है तीव्र ज्वर, सर दर्द, भूख न लगना, भूख न लगना, कोमा शरीर में दर्द। अच्छा, एक चीज कंफ्यूजन कर रहा तुम लोगों को। क्या चीज? ये लक्षण है। अच्छा, एक चीज तुम लोग को जब ये रोग वगैरह जो पढ़ रही है, एक चीज कंफ्यूजन कर रहा तुम लोग को। क्या? वाइट पूछ रहा है। क्या? लगभग एक के लग रहा है ना? तो लक्षण पूछेगा नहीं, रेयर केस में कभी पूछे, लेकिन ऐसे कभी लक्षण पूछेगा नहीं तुमसे। तो हाँ, तो टेस्ट करा लो। अपना डॉक्टर बनने का क्या जरूरी है? टेस्ट होता है ना, जाके टेस्ट करा लो। पेट में कहीं किसी प्रकार का रोग कारण होता है तो हम लोग जाके क्या करते हैं, वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना कि पेट में क्या चीज है, क्या गड़बड़ है। तो टेस्ट करा लो जाके, अपना डॉक्टर बनने का जरूरत ही नहीं है फिर। अपना डॉक्टर लक्षण से न पता चलता है, हम लोग को लक्षण न पता चलेगा। हम लोग के घर में तो मशीन होगा नहीं टेस्ट करने के लिए। देखता है डॉक्टर सब कुछ भी चीज लिखता है तो बोलता है ना टेस्ट करा जाके। टेस्ट लिख दिया, अलना फलना ढकना लिख दिया, खून से ही पता चल जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति के खून में जो चीज होना चाहिए वो चीज अगर जहाँ नहीं पाया जाता है तो देखता है कि ई वाला लक्षण, तो ई वाला वायरस उसमें पाया जाता है। तो जो खून टेस्ट करता है, लैब जिसके पास होता है, वो बतला देगा तुमको कि तुमको ये वाला बीमारी है। जाओ, सब खूने से टेस्ट पता चलता है। ये लिख लिया। स्वाइन फ्लू जो होता है किससे फैलता है? विषाणु होता है। वो कौन सा विषाणु है? स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि एसआईवी कहलाता है शॉर्ट में। ये कई निम्न प्रकार का होता है। शरीर के अंदर जब चले जाता है H1N1, H1N2, H3N1, H3H2। इसका मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है ऐसा ये? अब एक चीज देखो, अब इसका देखो, हम बचाव तुम लोग को लिखाते हैं लेकिन नहीं लिखाएं। इसका बचाव क्या बतलाएंगे कि ये तुम्हारा विषाणु जो है इससे हम दूर कैसे रहे, ये बीमारी से। तो होता है किससे? शुगर से। तो ना शुगर के संपर्क में रहेंगे, ना तो शुगर को खाएंगे, ना तो बीमारी हमको होगा। क्या समझ में आया? हम ना तो शुगर के संपर्क में ही नहीं रहेंगे। ठीक, मांस खाना है शुगर का तो फिर उसको हम बढ़िया से एकदम पका लेंगे, जो कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मांस हो, सबके अंदर विषाणु होता है। तो कोई भी मांस तुम लोग खाओ तो सबसे पहले मांस को काट लो, किसी भी चीज़ का मांस खाओ, क्योंकि उसके अंदर बीमारी नहीं होता है। आदमी के अंदर अगर जो आदमी खांस रहा, कोरोना में अगर जो आदमी खांस रहा था तो हमको पता चल गया कोरोना, उसके साथ संपर्क न बनाना, बैठने जाते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे।
क्योंकि उसमें पता चलता था आदमी मर ही जाता है, ठीक। लेकिन हम लोग के मन में डर था, अगर जहाँ ऐसे पता चल हो ऐसा ये सर्दी जुकाम बुखार होता है आदमी मरता नहीं है, तब तो सब बाहर निकल जाता। तो वही चीज़ है, ये सूअर से संपर्क में न रहना। कोई भी मीट खाओ, कबूतर का मीट खाओ, खस्सी पाठा किसी भी चीज़ का खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं, सूअर का भी खाओ। उसको बढ़िया से पीस, छोटा छोटा पीस करके उसको, नहीं तो कम से कम फर्स्ट टाइम अगर जहाँ 1 किलो का मीट है तो उसमें लगभग 100-150 ग्राम नमक से तो बढ़िया से मिला दो। जिस तरह कि हम लोग दाल और चावल को मिला देते पूरा सान लेते हैं ना, उसी तरह मीट और नमक को मिला दो। 10 से 15 मिनट का समय दो, उसमें भींग जाएगा। भींगने का मतलब नहीं, उसमें जो विषाणु है वो क्या हो रहा है, मर रहा है। फिर अगले कुछ और 10 मिनट के लिए फिर नमक का घोल या नमक मिला दो, 10 मिनट उसको ढक दो, और फिर उसके बाद तीसरा बार करना, और भी तीसरा बार कर दो। 2 बार में फाइनली हो जाएगा। उसके बाद फाइनली तुम अपना भोजन तैयार करो। उसके अंदर जो वायरस था वो मर गया, बाकी और भी जब उसको आग पे चढ़ाएंगे वो मर जाएगा फिर। समझा बात को? तो इस तरह खाया करो। घर में शुगर का ही मीट नहीं, मुर्गा या खस्सी का या मछली कोई भी तो लाता होगा, लगता है एक चीज़, हाँ उतना उसमें नमक देना, उसको धो देंगे बाद में। अच्छा, एक चीज़ देखना, घर में मम्मी सबको पता नहीं है ये बात, क्या चीज़, मछली बनाई है, घर में बनता है मछली, उसमें क्या चीज़ जैसे धो के फाइनली तैयार हो जाता है, छिलना छलना जो होता है उसका, और उसके बाद क्या करते हैं पता है, नमक देते हैं। लेकिन उसको पता नहीं है नमक काहे देते हैं, उसको पता वही चीज़ को करने के लिए, लेकिन वो क्या है सदियों से करते आ रहा है, तो हम भी करते रहे, तो बढ़िया चीज़ है, चलो बढ़िया बात है। तो इसीलिए उसमें नमक दिया जाता है कि उसमें किसी प्रकार का विषाणु उत्पन्न नहीं हो, ना तो उसके ऊपर लगे। तो तुम लोग भी इसी तरह करना, खाएगी तो समझ में आया ना, तो फिर कई प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ था, इसको हम मिटा देते हैं। पापा बनाते हैं तो कि पापे को खाली, अगर जहाँ उसमें रोग होगा तो पापे को होगा, जो खाएगा उसको होगा, गाय भैंस बकरी जो भी खाएगा उसी को हो जाएगा। गजब बात है, हम ना बनाते हैं, पापा को पता है। हाँ तो पापा को बहुत, देखो सबको ये चीज़ पता नहीं होता। अभी बीच में बर्ड फ्लू एक बीमारी आया था, आते रहता बीच बीच में, जो कि मुर्गा से होता है, बर्ड फ्लू होता है ना, तो मुर्गा से होता है। तो ये चीज़ हम भी खुद नहीं सीखे थे, हम पूछे थे, ये जोगिंदर डॉक्टर जानता होगा, है ना, ज्योतिंदर यहीं पर, उससे जाकर पूछे थे। तो बोला कि ऐसा ऐसा हो गया, तो बोला कि कोई दिक्कत ना है, उसको इसी तरह 3-4 बार प्रोसेस करके धो लेना, बस खा लेना उसको। समझा? चलो अगला क्या होगा, स्वाइन फ्लू हो गया। जुकाम या सामान्य ठंड, जुकाम किसी को हुआ है? कॉमन कॉल्ड, जुकाम को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन कॉल्ड। इसका रोग जनक देखेंगे क्या होता है, तो रोग जनक इसका क्या होता है, विषाणु, क्या होता है, रहीनो वायरस। राइनो वायरस। हम लोग को जो जुकाम जो होता है, हम लोग को जुकाम जो होता है या फिर कॉमन कॉल्ड सामान्य ठंड जो लगता है, वो कौन से वायरस के कारण होता है, राइनो वायरस। कौन सा? हाँ हाँ सर्दी, वही होता है जुकाम। क्या बोले? देखो न कैसे आता है, बतला देंगे, ठीक। ये राइनो वायरस होता है, समझ गया? लिख लिया रे? मिटा दे इसको, मिटा देते हैं, बगल वाला देख कर लिख लो।
इसमें लिखेगा इक्सास, तो ये नींद कौन सा वाला रखे? इक्सास लिंडरमैन लिखेगा। ये रोग बहुत ही पॉपुलर होता है, जो कि हमेशा लगभग हो ही जाता है। ये साइंटिस्ट का नाम है, ने बताया था। इक्सास और लिंडरमैन ने बताया था कि कशेरुकी प्राणियों के शरीर में इस वायरस के संक्रमण से संक्रमित कोशिका कैसे तुम्हारा कलम गिराई है? एक प्रति विषाणु एंटीवायरस। प्रति विषाणु क्या हो जाएगा इंग्लिश में? एंटीवायरस प्रोटीन। एंटीवायरस प्रोटीन उत्पन्न करती है जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं। यह इंटरफेरॉन प्रोटीन संक्रमित, पहले जो लिखवा रहा है लिख लो, संक्रमित कोशिका के आस पास की कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाते हैं। देख लिया? अब बोल जो रहे थे।
पेन के लिए कोई वायरस हार्मोन इसके लिए उत्तरदायित्व होता है। देखेगा कि कॉमन कोल्ड जिसको होता है, जुकाम होता है, उसका लक्षण चूंकि कॉमन कोल्ड जनरली हम सभी को हो चुका है, हाँ हो चुका होता है। और ये कॉमन कोल्ड जो होता है तुम्हारा लगभग से लगभग 7 दिन तक ये रहता है। कॉमन कोल्ड कितने दिन तक रहता है हमारे शरीर में? ये जो वायरस कॉमन कोल्ड है खुजलाना, गला में खांसी आते रहना, नाक में जलन, सर दर्द, थकान, धीमा बुखार, आंख में पानी आना, और यह लक्षण 3 से 7 दिन तक होता है। थोड़ा सा अब यहाँ पर देखेगा क्या लिखा है। एक्साइस और लिंडमैन ने बतलाया कि कशेरुकी प्राणियों के शरीर में इस वायरस के संक्रमण से संक्रमित वायरस एक प्रतिविषाणु एंटीवायरस प्रोटीन, ठीक, एंटीवायरस प्रोटीन। हम ऊपर वाले को थोड़ा सा मिटाते हैं, हाँ मिटा ऊपर में। क्या लिखा है? इस वायरस जो होता है संक्रमित है, सुनेगा, सपोज डेट की ये कोशिका है, ये क्या है? कोशिका। कोई भी एक कोशिका को ये वायरस क्षति पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? क्षति। मतलब ये वायरस उसके वो कोशिका में एंटर कर जाता है। जो संक्रमित कोशिका है, ये संक्रमित कोशिका, ये कौन सा कोशिका है? संक्रमित कोशिका। अब देखो कि सर 7 दिन तक ही क्यों, मतलब 7 दिन ही क्यों वैसा होता है कि दवा करेंगे अथवा नहीं भी करेंगे तब पर भी वो 7 दिन तक ही रहेगा, ठीक। तो जो संक्रमित कोशिका जो होता है, समझेगा, तो वो एक प्रतिविषाणु मतलब एंटीवायरस, मतलब कि वायरस से लड़ने के लिए जो भी दवाई होता है वो एंटी कहलाता है ना, होता है एंटीपैथी, मतलब उसका विरोध करने वाला, है ना। एंटीपैथी उसी को बोलते हैं जो विरोध करता है। तो यही इस वायरस को लड़ने के लिए एक एंटीवायरस प्रोटीन शरीर में बनता है। कोशिका, वही कोशिका क्या बनाता है? एक एंटीवायरस प्रोटीन, प्रतिजैविक प्रोटीन बनाता है। क्या समझ में आ रहा है? जो शरीर में, जिसके शरीर में कॉमन कोल्ड होता है, जो कि कोल्ड ये क्या कहते हैं, जुकाम होता है, तो उसके शरीर के किसी कोशिका में ये विषाणु प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के बाद वही कोशिका एक
प्रति विषाणु एंटीवायरस प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? एंटीवायरस प्रोटीन। कौन सा कोशिका? जो संक्रमित कोशिका है, वही संक्रमित कोशिका प्रति विषाणु वायरस प्रोटीन बनाता है। ठीक, प्रोटीन बनाने के बाद जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं, जब ऐसा बनाता है ना तो उस विधि को क्या कहा जाता है? इंटरफेरॉन। हमको ये याद रखना है, इंटरफेरॉन कब कहलाता है, ये चीज याद रखना है। हो सकता है कि इंटरफेरॉन कब कहलाता है या किसे कहा जाता है? तो जब एक संक्रमित कोशिका प्रति विषाणु प्रोटीन का निर्माण करता है तो इंटरफेरॉन कहलाता है। समझ में आया? ठीक है। यह इंटरफेरॉन प्रोटीन संक्रमित कोशिका के आसपास की कोशिकाओं को, अब देखो यहाँ पर कोशिका इकल्ले शरीर में तो कोशिका होगा ना, इसके इर्द गिर्द भी होगा, यहाँ पर इस तरह होगा ना, यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर कोशिका। ठीक, तो क्या लिखा है? कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाता है। ये जो एंटीवायरस प्रोटीन जो है, ये क्या करता है? ये एक एंटीवायरस जो प्रोटीन जो बनाता है, ये बाहर निकल जाता है। ये कहाँ निकल जाता है? उस कोशिका से बाहर। और ये इस तरह का सभी कोशिका के चारों तरफ ये एक प्रकार का लेयर बना देता है। क्या बना देता है? लेयर। लेयर किस लिए बनाता है? ये प्रोटेक्ट करता है ना कोशिकाओं को, विषाणु के संक्रमण से बचाता है। मतलब कि उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, उस कोशिका के अंदर कोई भी किसी भी तरह का प्रभावित बाहर से कुछ भी चीज ना पड़े। इसीलिए ये क्या चीज बनाता है? तैयार करता है, उत्पन्न करता है, प्रति एंटीवायरस प्रोटीन बनाता है। और वही फट बाहर निकल के ये तुम्हारा चारों तरफ लेयर बना देता है ताकि कोई दूसरा इसके अंदर एंटर न कर पाए। और ये 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक ये लेयर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, और जिसके कारण तुम्हारा जो जुकाम होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। समझ में आया? तो ये था तुम लोग का जुकाम। समझ में आया ना? इसको मिटा देते हैं। तुम लोग सबको छोड़ के चले जाती है। हाँ, जाना चाहिए, जब एक की जगह साथ में जाना चाहिए। अब वो बात सही है, गाड़ी ढेरी आता है। लिखेगा अमीबियासिस या अमीबिए पेचिस। रोग जनक इसका होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। लिखेगा इसका जो रोग जनक जो होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहलाता है। किताब NCERT एक बार देख लेना, कोई भी रोग अगर जहाँ छूट गया है वो बतला देना। हाँ?
यहाँ पे लिखेगा रोग वाहक। ट्रोफोजोइट्स, ट्रोफोजोइट्स लिखेगा इसमें। इसका रोग वाहक लिखेगा ट्रोफोजोइट्स। लिख लिया। इसमें होता क्या चीज है, अमीबी या सिस या अमीबीय पेचिस क्या चीज होता है, ये किसी भी व्यक्ति के शरीर में, शरीर के आंत में, आंत उसका घाव हो जाता है, घाव हो जाता है, जिसके कारण वो उससे पस निकलने लगता है, पीच जिसको बोलते होता है ना, पस निकलने लगता है। और घाव हो जाने के कारण वहाँ पर खून का थक्का भी जम जाता है, जिसके वजह से आंत पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। वही आंत में से जो खून जो रहता है वहाँ पर और पस जो रहता है आंत में, जो सड़ जाता है घाव वहाँ पर, तो इसके लिए वो मल के माध्यम से वो खून बाहर निकल आता है। यहाँ पर एक लाइन लिखेगा, यहाँ पर लिखेगा, एक लाइन लिखेगा रक्त, रक्त लिख दिया, रक्त, रक्त पस आदि के साथ, पस आदि के साथ मल द्वार, क्या हुआ, मल द्वार द्वारा पतले द्रव्य, पतले द्रव्य के रूप में मल निकलता है। लिख लिया, मिटाएंगे इसको। लिख लिया इसको। रक्त पस आदि के साथ मल द्वार के द्वारा, पीछे से चीज देती है कपड़ा में नंदी का। क्या है? पीछे